गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मॉडर्न विजडम सीनियर सेकेंडरी स्कूल भीनमाल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं किरण दवे। हम पढ़ रहे थे क्लास 4th की हिंदी विषय में हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर दिया था। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर था जो कंप्लीट हो गया था, वो मैंने आपको पढ़ा दिया था, इसके क्वेश्चन आंसर्स भी करवा दिए थे और ये लेसन पूरा कंप्लीट हो गया था। जिन्होंने इस लेसन को एक बार नहीं पढ़ा हो तो एक बार वीडियो को देखकर इस लेसन को पढ़ लेना, और जिन्होंने हिंदी की नोटबुक नहीं बनाई है वो एक बार हिंदी की नोटबुक बना लेना और आगे की वीडियो में फर्स्ट चैप्टर है उस फर्स्ट चैप्टर का वर्क कंप्लीट कर देना। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे सेकेंड चैप्टर। सेकेंड चैप्टर का नाम है सच्चे हिरन, यानी सच्चा हिरन। हिरन तो आपने देखा होगा, तो इसमें हिरन के बारे में बताया कि हिरन कैसा सच्चा है, यानी पशु भी कितना सच्चा होता है। ठीक है, आज उस लेसन के बारे में अपन पढ़ेंगे और मैं भी पढ़ूंगी और मेरे साथ साथ में आप भी पढ़ना। पुराण में एक बहुत सुंदर कथा आती है, यानी पुराण में बहुत एक सुंदर पुराण आप यानी कई जैसे विष्णु पुराण है, भागवत पुराण है, उसमें एक कथा आती है, तो उस कथा में से इसको लिया गया है। क्या कथा आती है कि पुराण में एक बहुत सुंदर कथा आती है। किसी जंगल में एक तालाब था। तालाब तो पता है ना सबको, तालाब देखा हुआ होगा। तो किसी एक जंगल में क्या था, एक तालाब था। उस जंगल के पशु उसी तालाब में पानी पीने आया करते थे। एक बहुत बड़ा जंगल था, उस जंगल के अंदर एक तालाब था, तो उस तालाब में सब जितने भी जो भी पशु रहते थे वो सारे वहाँ पानी पीने आते थे। एक दिन एक शिकारी उस तालाब के निकट आया। शिकारी यानी शिकार करने वाला, यानी पशुओं को मार कर उसका शिकार करने वाला उस तालाब के निकट यानी पास में आया। उसने तालाब में हाथ मुंह धोकर पानी पिया। शिकारी बहुत थका हुआ और कई दिनों का भूखा था। भूख लगी थी, शुदा यानी भूखा यानी भूख लगी हुई थी, वो बहुत दिनों से भूखा था उसको। तो उसने सोचा कि जंगल के पशु इस तालाब पर पानी पीने अवश्य आएंगे। अवश्य यानी जरूर, यानी वो सोचता था, उसको पता था कि इस तालाब में के पास में इस जो जंगल में जितने भी पशु रहते वो पानी पीने आएंगे, तो मैं उनका शिकार कर लूँगा, तो यहाँ मुझे सरलता से शिकार मिल जाएगा। यानी सरलता यानी आसानी से मुझे शिकार मिल जाएगा। ऐसा सोचकर वह तालाब के निकट स्थित एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। तालाब के पास में एक पेड़ था, वहाँ पे ऊपर चढ़कर वो शिकारी बैठ गया कि कोई ना कोई यहाँ पे पानी पीने जरूर आएगा, कोई ना कोई पशु यहाँ पानी पीने जरूर आएगा। तो थोड़ी देर बाद हिरनी तालाब पर पानी पीने आई। हिरनी यानी एक हिरन और हिरन की पत्नी जो होती है वो हिरनी है, वो पानी पीने आई। तो उस शिकारी ने हिरनी को मारने के लिए धनुष पर बाण चढ़ाया। उसने धनुष बाण होता है ना, देखा होगा आपने, तो उसमें से बाण निकाला और धनुष पर चढ़ाया। हिरनी ने शिकारी को बाण चढ़ाते देख लिया। हिरनी ने उस शिकारी को देख लिया। हिरनी ने किसको देखा, शिकारी को देख लिया कि वो पेड़ पर बैठा था। तो वह चीख उठी, यानी जोर से चिल्लाई। हिरनी जोर से चिल्लाई, भाई शिकारी। वह बोलती है कि भाई शिकारी, मैं जानती हूँ कि अब मैं भागकर तुम्हारे बाण से बच नहीं सकती। वह हिरनी कहती है कि मैं अब आपके बाण से बच नहीं सकती। ठीक है, मैं अगर भाग कर भी आपके बाण से नहीं बच सकती, किंतु तुम मुझ पर दया करो। वह शिकारी को दया मांगती है कि तुम मुझ पर दया करो। मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे मेरा रास्ता देखते होंगे। वो हिरनी कहती है कि मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं,
वो मेरा रास्ता देखते होंगे, तुम मुझे एक बार उनसे मिल आने दो। यानी वो हिरनी कहती है कि मुझे एक बार अपने बच्चों से मिलकर आने दो। मैं वचन देती हूँ कि अपने बच्चों को दूध पिलाकर और उन्हें अपनी सहेली हिरनी को सौंप कर तुम्हारे पास लौट आऊँगी। अब वो हिरनी उस शिकारी से दया मांगती है, यानी कहती है कि तुम मुझे एक बार मेरे बच्चों के पास में जाने दो, मैं उनको दूध पिलाकर आती हूँ, फिर मैं अपने बच्चों को अपनी सहेली को सौंप कर तुम्हारे पास में लौट आऊँगी। ये मेरा वचन है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल इसका हम आज इतना ही लेसन पढ़ेंगे, कल हम इसके आगे वाला लेसन को पढ़ेंगे। ठीक है, इस बार आपको भी घर पे बैठ के ये लेसन एक बार पढ़ना है। बहुत अच्छा लेसन है सच्चे हिरण की, और बहुत अच्छी कहानी भी है। ये एक बार आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगी। यानी हिरण यानी शिकारी और हिरण पे आधारित है कि वह कितनी सच्ची है, हिरनी कितनी सच्ची है। उससे वायदा करती है कि मैं अपने बच्चों को दूध पिलाकर वापस आपके पास में आ जाऊंगी। ठीक है, अब हम इसके आगे के इस लेसन के शब्दार्थ करेंगे। इसलिए आपको अपनी नोटबुक बनानी है। सबने नोटबुक बना ली होगी, जिन्होंने नोटबुक नहीं बनाई है वो अपनी हिंदी की नोटबुक बना लेना, और आपको सारा वर्क पेंसिल से करना है। ठीक है, ये देखो सेकंड चैप्टर है आपका, उसका नाम है सच्चे हिरण। लेसन नंबर 2 आपको लगा देना है। फिर आपको डेट लगानी है, आप जिस डेट को वर्क करते हो वो डेट आपको लगा देनी है। और सबसे पहले आपको लिखना है शब्दार्थ। शब्दार्थ के बाद में सबसे पहला शब्दार्थ है अवश्य। अवश्य यानी जरूर। वचन, वचन यानी वायदा करना। शुदा, शुदा यानी भूख। विश्वास, विश्वास यानी भरोसा। बाण, बाण यानी तीर। ठीक है, ये शब्दार्थ आपको अपनी नोटबुक के अंदर करने हैं, और साथ साथ में एक बार लेसन भी आपको पढ़ना है। थैंक यू।